दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको सीएम पद से हटाने के लिए इस मांग वाली याचिका पर जनहित में याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने अर्जी में दलील दी है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज एक दूसरी सुनवाई भी होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें याचिकाकर्ता ने यह दलील दी है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं सीधे निपुण सहगल के पास। निपुण, याचिका में सीएम केजरीवाल को हटाने की मांग की गई है। इस तरह की अर्जी पर सुनवाई का कानूनी पहलू क्या होता है, जरा बताइए। बिल्कुल विवेक, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं इससे पहले दीपक को और मनोज को सुन रहा था। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो खुलासा कोर्ट में खुलासा करेंगे, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, ये राजनीति के लिए अच्छी लगती है। इससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ये देखेगी कि ईडी के पास क्या बातें हैं और ईडी को अगर रिमांड की ज़रूरत है तो वो रिमांड भी दे सकती है या न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस तरह के खुलासे और ये बातें राजनीति के लिए ठीक हैं, भाषणबाजी के लिए ठीक हैं, बाहर अपने समर्थकों को कुछ बताने के लिए ठीक है। कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके सवाल का जवाब कि यहाँ पर एक याचिका दाखिल की गई है सुरजीत सिंह यादव नाम के व्यक्ति की तरफ से, जो हिंदू सेना नाम का संगठन भी चलाते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, कहा जा रहा है जेल से शासन चलाएंगे। ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के भी खिलाफ है, कानूनी प्रावधानों के भी खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनको पद से हटाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट उन्हें पद से हटाएगा? अगर पद से हटाना है तो ये एलजी का काम है, एलजी सिफारिश भेज सकते हैं। तो क्या वाकई हाईकोर्ट प्रीएम्प्ट करेगा एलजी के किसी एक्शन को और ये कहेगा कि आप ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये भी एक शक की बात है, एक संदेह की बात है कि हाईकोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इस तरह के विषयों पर आमतौर पर जनहित याचिका इंटरटेन होते बहुत कम देखी गई है। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ रहिए। एक और बड़ी अपडेट बताने जा रहा हूं। शराब घोटाले में ईडी आज शाम आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ भी करेगी। ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं को समन किया है। जिन नेताओं को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है उनमें अमित पालेकर, रामाराव वाघा शामिल हैं, जिन्हें समन भेजा गया है। अमित पालेकर और रामाराव वाघा गोवा विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार थे। मनोज वर्मा के पास इसका जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं। मनोज, गोवा के नेताओं से पूछताछ का मकसद क्या है? क्या जो जिसकी बात चल रही है मनी ट्रेल की, उसे ढूंढने की कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने निकल करके आया कि 100 करोड़ रुपए जो हैं वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे और उसमें से 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो गोवा इलेक्शन में किया गया था। यही वजह है कि जो ईडी की टीम है, जो इस चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे पूछताछ करना चाहती है और जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करना चाहती है कि उन 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो कहाँ कहाँ पर हुआ, वो जो पैसे थे वो किस किस के पास पहुंचे। यही वजह है कि इन लोगों से पूछताछ की जाना जरूरी है। इसी वजह से इनको समन किया गया है। अब ये देखना होगा कि ये लोग ईडी के समन पर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या फिर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये साफ है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब 100 करोड़ रुपए की बात सामने आई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे, उनके नेताओं तक पहुंचे थे और उसमें से 48 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल था वो गोवा चुनाव के दौरान हुआ था। इसी वजह से इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। बस ये देखना होगा कि ये लोग पूछताछ में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे। जी, तब आगे ये हमें पता भी चल पाएगा कि ईडी का रुख क्या होता है या फिर जांच किस ओर आगे बढ़ती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।